आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री, वो भी कौन सी, क्लास 10 की केमिस्ट्री। आज से आपका क्लास 10 की केमिस्ट्री प्रारंभ हो रही है। तो क्लास 10 की केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले बताते हैं केमिस्ट्री होता क्या है। केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान। और हम इसमें क्या जानेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय, मतलब रसायन विज्ञान के बारे में। पहले हम ये जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान है क्या। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि हमें उसमें के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय। तो रसायन विज्ञान जो शब्द है केमिस्ट्री, यह कीमिया शब्द से लिया गया है। और कीमिया का कौन सा शब्द, कौन सी भाषा का होता है, लैटिन। यह एक लैटिन भाषा है कीमिया, जो लिया गया है कीमिया शब्द से। और ये कहाँ की भाषा है, आपकी मिस्र की भाषा है। मिस्र में लैटिन भाषा होती है, वहाँ आपका एक कीमिया है। कीमिया से हमारी केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है। जब कीमिया से इसलिए शुरुआत हुई है क्योंकि जो जितने सारे ज़्यादातर युद्ध होते थे वो क्या होते थे, यही मिस्र के अंतर्गत होते थे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा मरुस्थल है। मरुस्थल होने के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि हमें स्पेस मिल जाता है। जब स्पेस मिलता है तो वहाँ पे दोनों आसान हो गया। और वहाँ क्या होता है कि बहुत ये आपकी समुद्र हैं, धाराएं हैं, नदी है, इन सब से क्या होता है कि जो हमारे ज्वालामुखी हैं या जो आपके होते हैं जलवायु, ये सब क्या होते हैं वहाँ बहुत अधिक मात्रा में आती रहती है। तो पेड़ पौधे आपके गिरते रहते हैं, पहाड़ वहाँ से कट के गिरते रहते हैं, इसीलिए आपको मिस्र बताया जाता है। और मिस्र को इजिप्ट कहा जाता है। इजिप्ट होता है किसी भी मरुस्थल का टीला, जो बहुत बड़े बड़े टीले टाइप के होते हैं, उसका मतलब इजिप्ट होता है। इसीलिए वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े मरुस्थल हैं, तो इसे इजिप्ट कहा जाने लगा। तो हम पढ़ेंगे कीमिया। कीमिया का मतलब होता है काला पदार्थ। कीमिया से एक आप सीधे से समझ लो, एक प्रकार से कार्बन हम समझते हैं। किसी भी अवशिष्ट पदार्थ या बेकार पदार्थ में जब हम देखो उसको जलाते हैं तो जो उसमें से धुआं निकलता है वो हमारा कार्बन ही पाया जाता है। इसीलिए बताया जाता है कीमिया लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है काला पदार्थ। तो काला पदार्थ मतलब एक प्रकार से हम समझते हैं कोयला। कोयला और सबसे ज्यादा कार्बन किस में पाया जाता है, तो कोयले में पाया जाता है। इसलिए कीमिया से केमिस्ट्री शब्द लिया गया। और कीमिया कहाँ का है, तो मिस्र देश का है। मिस्र देश। तभी केमिस्ट्री की खोज कौन किया था, रसायन विज्ञान की, तो रसायन विज्ञान की खोज करता थे लेवाइशियर। लेवाइशियर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो उन्होंने मिट्टी के अंदर या मरुस्थल में जाके हमें ये पता लगाया कि इसके अंदर हमारे धातु, अधातु, उपधातु के साथ साथ कुछ गैसें भी पाई जाती हैं जो रसायन विज्ञान में सार्थक हो सकती है, संभव हो सकती है, उनको आसानी से अलग किया जा सकता है। तो लेवाइशियर ने रसायन विज्ञान की खोज किए थे। ये कब किए थे, तो यहाँ पे किए थे 1500 सन में किए थे। 1500 सन में किए थे। कौन किया था, लेवाइशियर। कहाँ के थे, मिस्र के। और किस शब्द से खोज किए थे, तो कीमिया। कीमिया आपका एक लैटिन शब्द होता है जिसका मतलब होता है काला पदार्थ, या आप कह सकते हो अवशिष्ट, बेकार पदार्थ। इन सब से हमें क्या मिलता है, कार्बन मिलता है। और जब कार्बन मिलता है तो आप सीधे से समझ सकते हो कि रसायन विज्ञान जो होता है इसका मेन दो पार्ट होता है, एक कार्बनिक रसायन होती है, दूसरी अकार्बनिक रसायन होती है। तो जो पदार्थ आपके कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, जो अकार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें अकार्बनिक कहते हैं। इसीलिए आपको बताया जाता है कि लैटिन शब्द कीमिया से लिया गया जिसका मतलब केमिस्ट्री होता है। इसको हिंदी में रसायन विज्ञान कहते हैं। इसकी खोज लेवाइशियर। रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, रसायन विज्ञान होता क्या है, तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अंतर्गत मतलब विज्ञान के अंदर जितने पार्ट होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसके अंतर्गत। तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, पदार्थों का संगठन। मतलब पदार्थों का संगठन का मतलब पदार्थों का इकट्ठा होना, एक समूह बना के रखना, वो सब पदार्थों का संगठन कहलाता है। इसमें हम धातु पढ़ते हैं, अधातु पढ़ते हैं, उपधातु पढ़ते हैं तथा अन्य सभी गैसों का अध्ययन किया जाता है जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो अभी तक हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का परिचय।
अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के प्रकार होते हैं 2 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके? 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं कार्बनिक रसायन, और दूसरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अब कार्बनिक रसायन क्या होता है और अकार्बनिक रसायन होते हैं वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं। वे यौगिक जो कार्बन से मिलकर बने होते हैं उन्हें कार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे CH4, C2H5, CO2, CH3, COOH, ETC। कहने मतलब जितने सारे यौगिक कार्बन से मिलकर बने होंगे वो सभी यौगिक आपके कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और एक इसमें नोट विशेष है, कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अभी तक 20 लाख खोजी गई है। कितनी? कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या अभी तक 20 लाख खोजी गई है। कार्बनिक रसायन पढ़िए। अब क्या पढ़ेंगे? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन क्या होता है? वे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं से ना मिलकर, क्या वे यौगिक जो कार्बन परमाणुओं से ना मिलकर या कह सकते हो अन्य परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे H2O, NaCl, NaOH, KCl, ETC, ये सब जितने यौगिक हैं वो सब में आपका कार्बन परमाणु एक भी उपस्थित नहीं है बल्कि अन्य परमाणु उपस्थित हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, पोटेशियम और क्लोरीन आदि। कहने मतलब कार्बन परमाणुओं की संख्या ना हो तो उसे हम अकार्बनिक रसायन कहेंगे। जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या होगी उसे कार्बनिक रसायन कहेंगे।